हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स सीखेंगे। मान लो कि मैथ हमको कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो से हीरो का सफर करना है। जीरो टू हीरो, इसका हेडिंग हम क्या दिए हैं, जीरो टू हीरो। तो सबसे पहले जीरो के बारे में जानते हैं। जीरो क्या होता है। जीरो का खोज कौन किए थे। जीरो का खोज आर्यभट्ट साहब किए थे। यह एक ऐसा नंबर है जिससे बहुत सारा चीज बदल जाता है। जैसे कि आप लोग आरक्षण मूवी का एक डायलॉग याद होगा कि जीरो से टकराओगे जीरो बन जाओगे, मतलब कि जीरो से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो आज हम लोग जीरो के बारे में देखते हैं। पहला कि अगर किसी नंबर को यहीं स्टार्ट करते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। जीरो में किसी भी नंबर, ए मतलब एनी, जीरो होगा। थर्ड, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे अनडिफाइंड होता है, इसको इन्फिनिटी कहते हैं। किसी भी नंबर के ऊपर पावर जीरो हो जाएगा, वैल्यू इसका वन हो जाएगा। किसी भी नंबर में ऐड करेंगे जीरो तो वही नंबर होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। माइनस करेंगे फिर भी वही नंबर होगा। जीरो को नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, इसको हम लोग ना निगेटिव लेते हैं। जीरो इंटीजर नंबर है। जीरो कौन सा नंबर है, इंटीजर नंबर है। तो अब हम लोग जीरो के बारे में ये सब चीज, ये सारा क्राइटेरिया है कि जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, जीरो में डिवाइड करोगे तो जीरो, जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड, किसी नंबर का पावर अगर जीरो होगा तो वैल्यू वन होगा, ए प्लस जीरो होगा तो ए होगा, ए माइनस जीरो होगा तो ए होगा। आज हम लोग कुछ बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स को लोग क्या कहते हैं, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। सारे बच्चे जिनसे हम मिलते हैं नाइन्थ में, टेंथ में, एट्थ में, कहते हैं कि मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। क्यों ऐसा लगता। मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्यों इजी है, तो मैथ्स में देखो, अगर फॉर्मूला आपको याद है, कॉन्सेप्ट याद है, तो आप उसके यूज करके क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट में आप बड़े से छोटा करना है, या क्या है, एक्सपेंड करना है, छोटे से बड़े के रूप में ले जाना है। तो हम पढ़ाई के बारे में कुछ आप लोगों को बताते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ पे हम लोग गलतियां करते हैं जिसके कारण हम लोग नहीं सफल हो सकते हैं, नहीं सफल होते हैं, नहीं सक्सेस होते हैं। कारण क्या है, आज हम आप लोग को कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं सफल होने का। 3C एंड 3D आर कंपल्सरी फॉर सक्सेस। कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी एंड कॉपरेशन। 3C हो गया। 3D डिसिप्लिन, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटर्मिनेशन। अगर ये 6 चीजों को आप अगर कर लेते हो तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कर सकते हो। अब देखो बच्चों, इसमें पहला कंसंट्रेशन है, ये आपका काम है, कंसंट्रेट रहना है। कंसिस्टेंसी है, रेगुलर मेंटेन करना है। और आपको कॉपरेशन, कॉपरेशन क्या होगा, अच्छे टीचर्स होंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट होंगे, अच्छे सोसाइटी होंगे तो आप जल्दी करोगे। डिसिप्लिन, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब आपकी सनक होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए कि हमको ये कंपटीशन करना ही है। जब तक आप में ये जिद नहीं होगी, ये सनक नहीं होगी, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो एक ही चीज जो है कॉपरेशन, ये आपको कोई दे सकता है, ये आपको कोई इंस्टीट्यूट दे सकता है, कोई टीचर दे सकता है। तो 5 चीज अगर आपके पास होगा तो छठा तो खुद मिल जाएगा। इसीलिए कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए अगर आप इस 5 चीजों को अपने अंदर में ले आते हो तो 6 तो अपने आप मिलेगा। आप देखो, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, मैथमेटिशियन बने, इन लोगों को कोई कॉपरेशन नहीं मिली। न्यूटन साहब को लो, आइंस्टीन साहब को लो, थॉमस एडिसन को लो, इन लोगों ने क्या किया, घर में पढ़ी, स्कूलिंग भी नहीं किए, लेकिन इतने अच्छे आपको काम किए। तो आप भी कर सकते हो। तो मैथ्स के बारे में आज बेसिक फंडामेंटल्स हम लोग सीखेंगे, कहाँ कहाँ पे हम लोग। और मैथ्स के बारे में एक जान लो, मैथमेटिक्स इज आर्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स जो है आर्ट सब्जेक्ट है। साइंस वाले भी पढ़ते हैं, कॉमर्स वाले भी पढ़ते हैं और आर्ट वाले भी पढ़ते हैं। मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना एक आर्ट है, कला है, कोई भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और मैथ से जब तक डरोगे तो मैथ सीखोगे नहीं। मैथ से डरना आपको छोड़ना होगा। जिस दिन आपके अंदर की डर खत्म हो गई तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका मैथ्स हो जाएगा। तो जेई मेन में, एडवांस में आप देखो, सभी में पहले जब स्टार्टिंग में AIEEE होता था, मैथ का वेटेज ज्यादा था। अब मैथ्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। आप
क्या कर सकते हैं 33%, 33%, 33%, मतलब 25 क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे जेई मेंस में, 25 केमिस्ट्री के होंगे, 25 फिजिक्स के होंगे। लेकिन मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज। एस.सी. वर्मा अपने बुक में सबसे पहले लिखे हैं कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इज द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो फिजिक्स नहीं आ सकता, फिजिक्स को आने के लिए मैथ्स आना ही होगा। केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको मैथ्स सीखना पड़ेगा, जैसे लॉग का यूज है, कैलकुलस का यूज है। तो इस में चैप्टर में हम लोग इसका नाम दिए हैं बेसिक फंडामेंटल, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो जीरो के बारे में हम लोग देखें, जीरो से सफर करना है। आपको नहीं भी कुछ आता कोई बात नहीं है, हम सिखाएंगे, मेरे साथ आप लोग सीखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए। अब देखो बच्चों, कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला है जो आप लोग 8th से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सबको मालूम है। लेकिन ये जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो बहुत बच्चे कहते हैं ये याद नहीं है सर, याद करने की जरूरत भी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या किए, 4ab माइनस 2ab, ये हो जाएगा प्लस 2ab, यही फॉर्मूला आ जाएगा फर्स्ट। सेकेंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब थर्ड में देखो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब, 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सिमिलरली a माइनस बी का होल क्यूब। अभी हम लोग याद रखेंगे, जब बाइनोमियल थ्योरम में जाएंगे तो इसका भी ट्रिक्स है, उस फॉर्मूला से आप कोई भी फॉर्मूला को लिख सकते हो, माइनस बी क्यूब। अब इसमें आप देखो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और a प्लस बी कॉमन, घबराना नहीं, दोनों एक ही चीज है। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इस फॉर्मूला को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 6 में देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए प्लस ए माइनस बी, और इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला हम लोग को याद रखना भी। और कुछ फॉर्मूला है हम लिख रहे हैं 6, 7 नंबर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 8, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्या होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। 9 नंबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो इसको क्या लिखेंगे 1/2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो अगर इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स अगर जीरो है तो दैट मीन्स क्या होगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो a इक्वल्स क्या b, b इक्वल्स क्या c, तीनों की वैल्यू क्या होगी सेम, a इक्वल्स b, b इक्वल्स c, तीनों वैल्यू सेम होगा। जैसे कि अगर इसमें कोई पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल जीरो, क्या बताओगे एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। अब देखो इसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग गलती कहां पे करते हैं। अब ये फॉर्मूला हम 10 फॉर्मूला बताए, अब कुछ इस पे कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं। अब जैसे देखो कि कोई पूछ दे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहां पे नहीं बता देना x-1 0 और x-2 0,
क्योंकि x का दो डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकता, तो यहाँ क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, x का सॉल्यूशन नहीं होगा, x एम्प्टी सेट होगा। तो कहीं भी अगर यहाँ y कर देंगे तो फिर बता देंगे x इक्वल्स 1 और y इक्वल्स 2, तो डिफरेंट होना चाहिए, सेम होगा तो सन नहीं होगा। अब कुछ हम लोग पावर वाला साइड वाला देखते हैं, वहां पे भी कंफ्यूजन होता है। हमारे बेसिक्स ही बता रहे हैं जो 8th 9th 10th में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं। देखो अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, अगर बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, पावर को ऐड कर देंगे। और अगर a टू द पावर m बेस सेम है, डिवाइड में है, क्या करोगे, पावर माइनस कर दोगे। थर्ड, अगर a टू द पावर माइनस m होगा तो 1/a टू द पावर m कर दोगे। अगर डिनोमिनेटर में माइनस में है तो ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव पावर, माइनस ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा। फिफ्थ देखो, a टू द पावर m b टू द पावर m, तो क्या लिखेंगे, a b टू द पावर m। 6 a के पावर m b के पावर m, a अपॉन b का पावर m। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इस सब में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। अब देखो अगर रूट में पावर है, इसका क्या मीनिंग होता है, a टू द पावर 1/2। अगर इसमें थर्ड रूट a है तो इसका मीनिंग क्या होगा, a का पावर 1/3। अगर इसमें nth रूट a है तो इसको क्या लिखेंगे, a का पावर 1/n। और अगर इसमें मान लो कि n x स्क्वायर है, क्या बोलोगे, x के पावर 2/n। ये सब हमारा 8th क्लास में आप लोग सीखे होंगे। पावर बेस सेम होगा तो पावर को ऐड कर देंगे, डिवाइड में होगा माइनस कर देंगे, ये सारा चीज आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखिए। अब हम लोग और आगे चलते हैं। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग मॉडुलस सीखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर सीखेंगे, लीस्ट इंटीजर सीखेंगे, ये सब चीज काफी सीखेंगे कि आगे चल के हम लोग को प्रॉब्लम ना आए। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है, ये जो वर्ड है आइडेंटिटी इन इक्वेशन और एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी इन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। देखो ये चारों वो अलग अलग चीज है। हम लोग क्या करते हैं इसमें मैथ्स में कंफ्यूज कर जाते हैं, किसको कहें आइडेंटिटी, किसको कहेंगे इक्वेशन, किसको कहेंगे इन इक्वेशन, किसको कहेंगे एक्सप्रेशन। तो देखो एक्सप्रेशन से इधर से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें ओनली एलएचएस हो, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब जिसमें ओनली एलएचएस हो। इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसमें एलएचएस और आरएचएस हो। ये आप पढ़ेंगे अलजेब्रा में अलजेब्रिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है, एलएचएस और आरएचएस दोनों पार्ट होता है। इक्वेशन में क्या होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन में जो वैल्यू होगा, जितना डिग्री का इक्वेशन होगा उतना ही रूट्स होगा। अगर उससे अधिक रूट्स हो गया तो वह आइडेंटिटी होगा, ना कि इक्वेशन होगा। इन इक्वेशन जो इस चारों साइन से जुड़ा हुआ हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये चार साइन से अगर इन्वॉल्व हो तो उसको कहेंगे इन इक्वेशन। जैसे x + 1 ग्रेटर देन 0, क्या कहेंगे, इन इक्वेशन। अब जैसे x + 1 = 0, x² + 1 = 0, तो ये सारा क्या है, इक्वेशन है। ये क्या है, x + 1 x + 2 सॉल्व द फॉलोइंग, ये एक्सप्रेशन है। और आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी होती है और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जैसे कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1, ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है। और अलजेब्रिक में जिस इक्वेशन का मोर देन रूट्स हो, जितना डिग्री हो, तो उसको कहेंगे आइडेंटिटी। ये चारों अलग अलग चीज है, हर बच्चे ये 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, इन इक्वेशन और आइडेंटिटी, इसमें कंफ्यूज नहीं करना। अब हम लोग चलते हैं
आगे मॉडुलस की ओर। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस, मॉडुलस मॉड एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं? मॉड ऑफ एक्स। क्या पढ़ते हैं? मॉडुलस ऑफ एक्स। अब देखो इसमें ये हमेशा क्या करता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। ऑलवेज क्या देता है? ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। जैसे इसमें अगर -2 भी रखेंगे तो 2, +2 भी रखेंगे तो 2, 0 भी रखेंगे 0, 0 तो है ही। अब कुछ भी रख दें, माइनस या प्लस, ये इसमें से जब बाहर निकलता है तो क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू। तो मॉडुलस का मतलब क्या हुआ? या इसको एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों एक ही चीज है। तो देखो मॉड एक्स इक्वल्स क्या लिखते हैं हम लोग? एक्स लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब एक्स ग्रेटर देन 0। माइनस एक्स लिखते हैं जब एक्स लेस देन 0। 0 लिखते हैं जब एक्स इक्वल्स 0। ये मॉडुलस की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? मॉडुलस की। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं, जैसे कि मॉड एक्स इक्वल टू 2, फाइंड एक्स। अब देखो बच्चों क्या रखेंगे? एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है? जब मॉड साइन हटता है तो +-2 होता है। +2 हो सकता है या -2 हो सकता है। तो जैसे कि देखो मॉड x -2 3 है, तो क्या कर सकते हो? x -2 इक्वल टू +-3। तो x इक्वल्स कितना हो जाएगा? एक बार प्लस लोगे तो 5 और -3 + 2 -1। तो मॉडुलस का साइन जब ही हटेगा, जैसे देखो थर्ड, अगर मॉड x इक्वल टू -3, अब क्या हो? अब कंफ्यूज कर दे। अब देखो इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, तो क्या कहोगे? इम्पॉसिबल। पॉजिटिव कभी निगेटिव के इक्वल हो सकता नहीं, तो इसका सॉल्यूशन क्या कहोगे? एम्प्टी सेट। नहीं होगा, ये फाई होता है एम्प्टी सेट, सेट में पढ़ेंगे तो मॉडुलस निगेटिव नहीं होगा। अब देखो मॉड x + 1 इक्वल टू 3, अब नहीं कर देंगे, अभी इसको 2 कर देंगे। अब x + -2 कर देंगे। मॉडुलस का ये था परिचय। इसमें क्वेश्चंस आता है, थोड़ा लेंदी आता है, वो हम लोग करेंगे डिस्कशन। अभी हम आपको सिर्फ छोटा छोटा बता रहे हैं कौन कौन सा होता है। मॉडुलस क्या होता? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GREATEST, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो ये बॉक्स होता है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। बहुत छोटे छोटे सिटी के बच्चे कहते हैं इसको ब्रैकेट है, इसको हटा दो। ऐसा नहीं होता। इसको कहते हैं, इसका मीनिंग होता है द लीस्ट और इक्वल इंटीजर। द लीस्ट और इक्वल इंटीजर। जैसे कि इसमें रख देंगे 1.2, क्या होगा? 1। 1.9 रखेंगे 1, -1.2 रखेंगे -2। लिस्ट वैल्यू इसकी हमेशा होती है लिस्ट वैल्यू। जैसे कि अगर देखो मॉड x इक्वल टू 2, इफ मॉड x टू फाइंड x, मॉड x ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या बताओगे? x की वैल्यू किसके बीच है? 2 से लेकर 3 के बीच। x लाई किसके बीच कर रहा है? 2 से 3। 3 नहीं है, 2 हो सकता है, 2.1 हो सकता है, 2.11। कोई पूछेगा कितना वैल्यू होगा, कितना सॉल्यूशन होगा, तो क्या बताओगे? अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कितना होगा हम बता नहीं सकते, 2 और 3 के बीच होगा। अब कोई पूछेगा 2 और 3 के बीच कितना नंबर है, ये भी नहीं बता सकते हो। बहुत सारा नंबर है, 2.1, 2.11, 2.1, बहुत सारा है, इनफाइनाइट नंबर है, इसलिए नहीं बता सकते। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट लीस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट कौन सा है? लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन में भी ये पढ़ेंगे फिर से। जैसे देखो इसका इस तरह से सिंबल होता है x, इसको कहते हैं द ग्रेटेस्ट और इक्वल इंटीजर। द ग्रेटेस्ट और इक्वल इंटीजर, द ग्रेटेस्ट और इक्वल इंटीजर। जैसे 1.9 तो 2 लिखेंगे, 1.1 भी होगा तो 2 लिखेंगे, -1.2 होगा तो -1 लिखेंगे। ग्रेटेस्ट वैल्यू लिख रहे हैं हमेशा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कि x इक्वल टू 3 होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा? ग्रेटेस्ट वैल्यू है 2 से लेकर के 3 तक। 2 होगा ओपन में, 3 होगा क्लोज्ड में। ये लिस्ट इंटीजर था।
अब एक और सिंबल आता है फ्रैक्शनल पार्ट का, ये भी सिंबल इस तरह, इसका मीनिंग होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट क्या कहते हैं इसको? फ्रैक्शनल पार्ट। इसकी वैल्यू हमेशा किसके बीच होता है? 0 से 1 के बीच। 0 से 1, ये समझ नहीं आ रहा होगा अभी, अगर इंटरवल पढ़े होंगे तो आता होगा, नहीं तो अभी अगली क्लास में हम लोग इसका शेयर कर लेंगे, इसमें इंटरवल क्या होता है। ये इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, इसको कहते हैं 0 से 1 के बीच, मतलब कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, मतलब x कुछ भी होगा और इसका वैल्यू, x तो कुछ भी हो सकता, इसका वैल्यू हमेशा किसके बीच आएगा? इसके बीच, मतलब कि ये कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब इसमें हम लोग इंटरवल जान ही लेते हैं। इंटरवल देखो, जैसे सिनेमा देखे होंगे आप लोग, क्या होता है उसमें? इंटरमिशन होता है, इंटरवल होता है बहुत जगह। क्या मीनिंग समझते हैं कि इस पीरियड में सिनेमा को अनडिफाइंड है, मैथमेटिकल लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन का जब सॉल्यूशन आप कोई भी रियल नंबर नहीं हो, कोई भी रेशनल नंबर नहीं हो, तो उसको हम लोग इंटरवल में रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरवल 4 टाइप्स का होता है, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, थर्ड ओपन क्लोज्ड इंटरवल, और फोर्थ में क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ये 4 टाइप के इंटरवल्स होते हैं। इसमें हम लोग किसी भी इन इक्वेशन का या इक्वेशन का सॉल्यूशन जब रियल नंबर ना आए तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस इंटरवल में हम लोग किसी का भी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो फर्स्ट क्लोज इंटरवल क्या होता है? ये इस टाइप का होता है, इसका इस तरह से 2 बिग ब्रैकेट है, मतलब इसका हुआ कि x लाइज बिटवीन a एंड b वेयर a एंड b आर इंक्लूडेड, a एंड b आर इंक्लूडेड, इस तरह से। इसका ओपन इंटरवल x बिलोंग्स a b, इसका मीनिंग हो गया x लाइज बिटवीन a एंड b वेयर a एंड b आर एक्सक्लूडेड, a और b को छोड़ करके। और इसका मीनिंग x ओपन क्लोज, इस तरफ से ओपन और इस तरफ से क्लोज, x lies between a and b where a is excluded and b is included। अब इसका मीनिंग होता है क्लोज ओपन इंटरवल, x belongs to a b, तो x a और b lies between a and b where a is included and b is excluded। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे लॉगरिथम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज केमिस्ट्री में भी करेंगे, अब मैथ्स में भी करेंगे। पहले हम सारा बेसिक आपको सिखाएंगे, फिर आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।